गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स जीरो टू हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। समझ आ रहा है ना? आज हम लोग नया चैप्टर लेके कल ही आए हुए थे चैप्टर कल ही लेके आए हुए थे, लेकिन आज नया चैप्टर का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। समझ आ रहा है बात? आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल थ्योरी हुआ रिलेशन फंक्शन का, आज क्वेश्चन हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, फंक्शन से क्वेश्चन करेंगे, डोमेन रेंज करेंगे। और बहुत बच्चा को हमको लगता है रिलेशन फंक्शन समझ में आता ही है, लेकिन जाके डोमेन रेंज में दिक्कत होने लगता है। कहाँ दिक्कत होता है? डोमेन रेंज में। तो बहुत अच्छा बात है कि रिलेशन फंक्शन हम लोग को जो पढ़ना है, यहाँ पे जो पढ़ना है वो सिर्फ 11th में रिलेशन क्या है, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज फंक्शन, बस इतने जानना है। और 12th में इसी को और आगे बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ना है। तो मतलब यहाँ इतना जानकारी होना चाहिए कि रिलेशन किसको बोलते हैं और फंक्शन किसको बोलते हैं। तो ये चीजें यहाँ पढ़ना था। तो 11th में क्या पढ़ना है? रिलेशन किसको बोलते हैं या रिलेशन क्या है, फंक्शन किसको बोलते हैं या फंक्शन क्या है, बस इतने जानना था। मतलब उसका डिफिनेशन सिर्फ जानना था। और डिफिनेशन जानने के बाद कितना क्वेश्चन अराइज होता है, बस उसी से रिलेटेड बनाना है, डिफिनेशन से रिलेटेड। और आगे जो हम लोग इसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे 12th में, टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो चलो आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अब एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है, देख लो यहां से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन। तो याद कर, कल बताए थे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब दो ऑर्डर पेयर का इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब बराबर करना। तो याद कर, कौन बंदा नहीं जानता है सवाल। तुमको भी पता है कि x प्लस वाई, यही ना है जी, x प्लस वाई बराबर 3 इसके साथ, और x माइनस वाई बराबर 5, सबको पता है सॉल्व। अब 2x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो गया 4, ये तुमको पता है। तो दो इक्वेशन बना, जब ये दोनों को बराबर किया और इसको जब बराबर किया तो हम मेरा दो इक्वेशन बना। और दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बात तुमको भी पता है कि अगर प्लस और माइनस से तो डायरेक्ट कर जाता है, और जब भी प्लस माइनस डायरेक्ट करता तो घटाने का जरूरत प्लस वाला काम कर दिया। अब x का वैल्यू जो 4 आया, तुम या तो 1 में डाल दो या 2 में, यहाँ लिखना नहीं इक्वेशन 1, यहाँ ऑब्जेक्टिव बना रहे, कोई भी चुपचाप से डाल दो। बराबर कितना आ गया 3, तो 4 प्लस वाई बराबर कितना आ गया 3, और वाई बराबर कितना आ गया -1। कहीं है क्या ऑप्शन? ऑप्शन समझ आ रहा है? ये सवाल बनाना है, क्या दिक्कत है सवाल में? आ जाओ इसको बनाते हैं। x प्लस क्या दिया हुआ है 1, यही ना है जी। ये पहला नंबर सॉल्यूशन, ये दूसरा नंबर। x प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3। ये तो आसान है, इसमें तो इक्वेशन बना, इसमें तो इक्वेशनों नहीं बनाना, डायरेक्ट निकल गया। तो याद कर। और y माइनस 2 बराबर कितना दिया 1, तो y बराबर कितना हो गया 3, 2 3 है क्या? अब बता दो यहाँ पे एक कितना नंबर है, तीसरा नंबर। x प्लस 2 बराबर कितना 5, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3, निकल गया। जब x y दो होता है ना तब इक्वेशन बनता है, एक वो x रहेगा या y रहेगा तो x y तो डायरेक्ट निकलता है। अब यहाँ पे देखो 4 बराबर 2x प्लस वाई दिया हुआ है, और तुमको भी पता है कि x का मान कितना ले ले 3, ये y आएगा। तो यहां से अगर निकालेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा -2। नहीं समझ आ रहा है? तो x 3 और y कितना हो गया -2। समझ आ रहा बात? तो देख लो कितना टाइप का करवा रहे हैं, एक टाइप का सब क्वेश्चन है, ताकि एक में ना सीखे तो कितना मेहनत है वीडियो में देख रहा है। एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस पूरा हो जाए। अब वो एग्जाम के लिए स्पेशल तैयारी करेगा, टाइम कहाँ है, 5 दिन बचा और चैप्टर है तेरा कितना बोलते 16-17 को। नहीं समझ आ रहा है? तो इसीलिए सब यही सीखते जाओ। a माइनस 1 बराबर कितना दिया 2, तो a बराबर कितना आ गया 3 आया। अब b प्लस 5 इसके साथ बराबर, पहला वाला पहला के साथ और दूसरा वाला, और a तेरा अगर बराबर किया तो b बराबर कितना आ गया 2। समझ आ रहा बात? सॉरी -2, हाँ 5 उधर जाएगा, बड़ा है तो 3 और कितना हो गया -2, ए नंबर। इस तरह ये भी बन जाएगा। तो बता दो कितना नंबर सोल्यूशन, 5वां का। 2x बराबर कितना हो गया 6, तो x बराबर कितना आ गया 3 आया। ये वाला इसके साथ हुआ, ये वाला इसके साथ होगा, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 2, तो x का वैल्यू 3, y बराबर 2, तो y का वैल्यू कितना हो गया -1। क्या बात समझ आ रहा है? तो x 3 y
-1। बहुत अच्छा, ये सवाल बना लेना, बन जाएगा इसी तरह। चलो अगर लास्ट है तो लास्ट 2 कर देते हैं। x/3 + 1, पहला वाला पेयर पहला के साथ और किसके साथ 5/3। अब तुमको भी पता है x/3 निकालना है तो नंबर एक साइड कर देना, ठीक है। अब x/3 हुआ तो एलसीएम ले लेगा तो कितना हो जाएगा 2/3 हुआ, कट गया, x बराबर कितना हो गया 2। इसी तरह सेकंड पेयर सेकंड के साथ तो y - 2/3 बराबर 1/2, यही ना हुआ जी। चलो बहुत अच्छा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो क्रॉस कर दो, 2y - 4 बराबर 3 है, सही है। मतलब 2y - 4 बराबर 3 बटम आ जा रहा है। कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं कितना है, कहां पे यहाँ पे ना। चलो कुछ तो मिस्टेक हुआ होगा, मेरा फंसना मतलब कुछ मिस्टेक। बाइनोमियल में देखा था क्वेश्चन मिस्टेक था। अरे कितना हो गया 3 एक गया, तो y का वैल्यू कितना हो गया तेरा, ये 2 हो गया, और यहाँ क्या हो गया 1, तो y बराबर कितना हो गया 3 ना होगा 2,3 2,3 x + 3 + 1 बराबर किसके बराबर किया 5/3 किया है ना 5/3। अरे भैया x + 3 1 बराबर कितना किया 5/3, ये 2 आया, और y - 2/3 y - 2/3 1/3 3 गया 3 हो गया यार, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्या है, मतलब आंसर क्या आया, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर होगा। एक टाइप निकल गया, दूसरा टाइप में आ रहे हैं। बात करें, अगर हम बात करें कि कॉमन तो हम लोग सेट में ही जानते हैं, आज खाली सीखेंगे क्रॉस, जिसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो याद कर, अगर याद कर, ए मेरा निकालना है A क्रॉस B कॉमन C, ये ना निकालना है जी, A क्रॉस B कॉमन C। तो A तो पता है 2 3 पता है जी, और क्रॉस से बीच में, अब B और C के बीच में कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो यहाँ 5 हो गया। समझ आ रहा मत, मतलब B और C के बीच में क्या है 5, तो B समझ आ रहा है। तो याद कर B कॉमन C तो 5 हुआ। अब दोनों के बीच में क्या निकालना है क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन, उसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, तो कल हम बताए थे, कल सेट में अगर मान लो कोई A है, अरे तेरा B है, 1 2 3 है, 4 5 6 है, कल वाला वीडियो देखना जरूरी है। अब याद कर A क्रॉस B, दोनों के बीच में क्रॉस निकाले, तो क्रॉस निकलता है क्या, देखो 1 का दोस्त 4, 1 का दोस्त 5, 1 का दोस्त 6, 3 दोस्त बनेगा। तो क्या क्या बनेगा 1 4 1 5 1 6, फिर 2 का 4 2 का 5 9 को बनेगा। तो ये जो निकाला 1 का 3 गो 2 का 3 गो, इसी को बोलते हैं क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ किसके बीच में क्रॉस निकालना है, इसका और इसका। तो बता 2 का दोस्त कौन बनेगा 5, 2 5, और फिर 2 का दोस्त 5 और 3 का दोस्त 5, नहीं समझ आ रहा है। और एक तेरा एक क्रॉस B कॉमन C आया, एक क्रॉस B कॉमन C आया। तो ऑप्शन क्या है देख ले, कहीं है क्या, ए नंबर। ये सवाल है, और इस सवाल में पूछ रहा है क्रॉस तो बाद में कर, पहले यूनियन और कॉमन निकाल। तो याद कर, यूनियन पहले निकालेंगे A यूनियन B, A यूनियन B, क्रॉस क्या निकालना है A कॉमन C, ये ना निकालना है। तो याद कर, अगर इस सवाल अगर हम बनाए तो यूनियन A और B के बीच में मिलाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ए तेरा काम हो गया। अब A यूनियन B का बात करें तो याद कर, क्रॉस तो बाद में बात होगा, पहले यूनियन तो निकाल ले। यूनियन मतलब क्या होता है 1 2 3, यहाँ 3 है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तेरा कितना है 3, ये तेरा 3 है। तो याद कर 1 2 3 मिलाया, और यूनियन मतलब होता है कि B को भी मिलाना है, लेकिन सेट के अंदर रिपीटेड पार्ट या रिपीटेड लेटर नहीं यूज करते हैं। तो याद कर 3 तो पहले से लिखा है तो सिर्फ 8 होगा। अब क्रॉस है, अब किसके बीच में निकालना है कॉमन, तो बता दो A कॉमन B किया तो 1 2 3 8 आया, और A कॉमन क्या बोल रहा है जी C, A कॉमन क्या बोल रहा है C, A कॉमन क्या बोल रहा है C,
मिस्टेक है। ए कॉमन यहाँ पे क्या है? बी। ए तेरा ए कॉमन क्या है? बी। ए कॉमन तेरा क्या है? बी। अब याद कर यहाँ पे तेरा क्या हो गया? बी। बी आया तो ए कॉमन बी क्या आ जाएगा? जब दोनों मिलाए तो आया 1 2 3 है, और जब ए और बी में कॉमन लेंगे तो सिर्फ 3 कॉमन है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया? 3। क्या समझ में आया बात? इस तरह से हुआ। अब इसके बीच में क्या निकालना है? क्रॉस। तो आ जाओ, 1 का दोस्ती 3 के साथ ऐसे निकालते क्रॉस, फिर 2 का 3, 3 का 3 और 8 का 3, ये दोनों के बीच में क्या हो गया? क्रॉस। समझ आ रहा है? अब बिलीव ले आया तो देख लो क्रॉस कैसे निकालते हैं। एक सेट में 3 8 है, एक सेट में सिर्फ 3 है, तो क्रॉस तब निकलता है या रिलेशन तब निकलता है दूसरा सेट और इसका दूसरा सेट, ये दोनों में दोस्ती होना चाहिए। 1 3 2 3 3 3 8 3। समझ आ रहा बात? तो यही तो क्रॉस हुआ। तो यूनियन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, और दोनों के बीच में क्या निकाल लो? क्रॉस। कल बताए, देख लो, पूछ रहा है सेट ए है और सेट बी है, और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बोल रहा है कौन सा जो ऑप्शन है वो रिलेशन नहीं है। कल ऐसा सवाल करवा रहे थे, फंक्शन भी करवा रहे थे कि फंक्शन कौन नहीं है, लेकिन आज अजीबो गरीब सवाल दे दिया है, फंक्शन पूछता ना कौन नहीं है, ये थोड़ा बच्चे को, लेकिन रिलेशन तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन का मतलब होता है दोस्ती करना, और वो तो कहीं ना कहीं दोस्ती तो होना चाहिए। लेकिन ये पूछ दिया अजीबो गरीब जैसा कि रिलेशन कौन नहीं है, और जबकि अगर एक आध को भी दोस्त बनाया होगा तो रिलेशन ही होगा, चाहे 2 को दोस्त बनाया होगा तो रिलेशन ही होगा। अभी बोल रहा है नहीं, कौन रिलेशन नहीं। ये थोड़ा हमको भी अजीब लगा कि रिलेशन तो लगभग होता है, हाँ फंक्शन नहीं होता। फंक्शन क्या होता है? उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन रिलेशन तो कोई भी जोड़ा बना रहा है, मतलब क्या अजीबो गरीब लगा कि जब जोड़ा बना रहा है तो रिलेशन तो होना चाहिए, भले फंक्शन नहीं हो सकता, रिलेशन तो कम से कम होगा ही। लेकिन बोल दिया कौन रिलेशन नहीं है। देखते हैं क्या डिमेरिट है, कहा कि जोड़ा बनने के बाद भी रिलेशन नहीं है। आ जाओ, अगर ये सेट है और ए तेरा दिया हुआ है एक्स वाई जेड, और इस सेट तेरा बी है और ए तेरा दिया है ए बी सी डी, ऐसा दिया। समझ आ रहा है? अब बोल रहा है कि पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्स का दोस्ती ए के साथ है, एक्स का दोस्ती है ऐसा है, और एक्स का दोस्ती सी के साथ है ऐसा है। क्या ए क्या है? रिलेशन है कि नहीं? रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं रिलेशन? क्योंकि एक ही चीज रिपीट नहीं हो सकता है। जैसे पहला कहाँ रिपीट हो रहा है? अलग है वो एक ऐसा ऐसा बात है, इसीलिए रिलेशन नहीं है। अच्छा आ जाओ, अगर दूसरा लेते हैं। ए तेरा ए सेट है, ए तेरा बी सेट है, ए तेरा एक्स वाई जेड है, और ए तेरा क्या है? ए बी सी डी, यही ना जी? बोल रहा है वाई का दोस्ती सी के साथ है, और वाई का दोस्ती एक डी है, ऐसा दोस्ती है। अरे किसके साथ है? सी के साथ। समझ आ रहा बात? अब बता दो ए रिलेशन है या नहीं। चलो सी नंबर, ए तेरा ए सेट है, ए तेरा सब ऑप्शन चेक कर रहे हैं। अगर ए तेरा ऐसा ऑप्शन है, ए क्या दिया है? एक्स वाई जेड, और इसमें क्या दिया रहता है? ए बी सी डी। जेड का ए बता रहा है और जेड का डी बता रहा है, जेड का डी बता रहा है। बता दो ए रिलेशन है या नहीं? चलो बोल रहा है नहीं है सर, अच्छा बात है। अब ए देख लो, ए बता रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ए तेरा आया ए बी सी डी। अब ए बताया जेड के साथ बी, जेड के साथ बी, और वाई के साथ बी, और ए के साथ बी। चलो अच्छा, ए बता दो रिलेशन है या नहीं? हाँ क्या बता पाएगा? कौन ऑप्शन सही है? बोल रहा है कि नॉट ये रिलेशन। कौन वाला? बी वाला। मतलब ये सब रिलेशन नहीं है।
बहुत अच्छा बोला, रिलेशन है फंक्शन नहीं है। और जे कल ना लो जुतवा खोलबोर मर माए, नहीं समझ आ रहा है। वैसे जूता तो हार्ड पहनते हैं और धोते भी नहीं है, जूतवा खोलेंगे फिर रगड़ देंगे, नहीं समझ आ रहा बात। इसलिए अगर ये बात अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, बाकी लोग को क्यों आ रहा है? पढ़ने आया तो बढ़िया से पढ़ा कर, और चुतियागिरी करने आया है तो जाके गांव में भी चुतियागिरी कर सकता है। अब बता दो, उन लोग को अभी तक धस नहीं रहा है। और जो बच्चा मेरा कल क्लास 3 किया होगा उसको एक चीज समझ में आ रहा होगा, रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है। ये चीजें फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है। कल बताए थे एक बेटा का दो बाप, एक बेटा का दो बाप, एक फंक्शन बोलने दो हमको, एक बेटा का दो बाप। ये थोड़ा अलग अलग सेंटेंस से लगता है सुनने में। हाँ, तो ये चीज क्या है? फंक्शन नहीं, रिलेशन है। अब इस नहीं समझ आ रहा बात, समझ आ रहा बात? हंस कह रहा है जी, बेचारा हंस रहा है कि बंदा को जितना बताना चाहिए उतना नहीं खुल के बता पा रहा है। नहीं, एकदम सही बोला रे भाई, लेकिन फिर भी इतना बता दिए जी, मतलब खुल के जिससे एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है ना। अब देख लो, एक्स का दो आदमी है तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बाप। एक बेटा का दो बाप, ये थोड़ा एकदम अजीब वर्ड लग रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन क्या बोलता है? एक का दोस्ती दू गो, चार गो, पांच गो, ये क्या है? फंक्शन नहीं, रिलेशन तो है ना। अगर हम 4 गो दोस्ती की है तो भैया रिलेशन तो मेरा 4 के साथ है, तो रिलेशन है। रिलेशन में ए मायने नहीं रखता है, नहीं समझ आ रहा है? रिलेशन में ए मायने, तो रिलेशन में 2 गो क्या 4 गो हो सकता है, नहीं समझ आ रहा है? अब वही जान रहा होगा, इधर आ। अब ए समझ में आ, इधर ध्यान दे, ए 2 गो, ये भी फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। तो एक आदमी का 2 गो दोस्त क्या 4 गो भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन में बोलता है एक आदमी का एक दोस्त। फंक्शन में अगर रहना है तो फंक्शन बोलता है कि फंक्शन वाला अगर लाइफ अगर बोले, नहीं समझ आ रहा है? तो लाइफ फंक्शन के, फंक्शन वाला अगर लाइफ बोले तो शादी के बाद वाला जिंदगी है फंक्शन, शादी से पहले वाला जिंदगी वो रिलेशन है, शादी के बाद वाला क्या है? फंक्शन है। तो याद कर, ए 2 के साथ दोस्ती है, ये मतलब फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन है। रिलेशन थोड़ी बोलता है कि आप 4 गो दोस्ती नहीं किए हैं, अगर 10 गो किए तो आपका रिलेशन है। दोस्त बनाना क्या है? रिलेशन है। चलो, ये भी क्या है? रिलेशन है। लेकिन ये बात सुन ले, ये तो पक्का फंक्शन था, और तुमको अजीबो गरीब लग रहा होगा जो चीज फंक्शन है और वो एक टाइम के लिए बन जाए कि रिलेशन नहीं है, तो थोड़ा अजीबो गरीब लगा कि ये सब तो रिलेशन है, ये सब तो फंक्शन तक भी नहीं पहुंच पाया बंदा। अरे बंदा जानता फंक्शन तक पहुंच गया। फंक्शन जो होता है रिलेशन से भी हार्ड होता है, वहां तक पहुंचना बहुत टफ है। तो फंक्शन क्या होता है? स्पेशल टाइप रिलेशन होता है। ये तो रिलेशन हुआ स्पेशल है। तो बता दो, अगर 2 बेटा का एक बाप, ये पॉसिबल है? दोनों भाई होगा, ये फंक्शन था। लेकिन ए को गड़बड़ा दिया ए का डी के साथ, तो बता दो ए और डी में कैसे, अपने आप में कैसे ऐसे बनाएगा रिलेशन? समझ आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? अच्छा एक बात बताओ, कभी भी दोस्ती होता है ए सेट और बी सेट में होता है, ए सेट। अब बता दो, ये अपने अपने में दोस्ती करेगा कोई? ऐसा होता है क्या? इस छत और इस छत में दोस्ती होगा? नहीं समझ, इसमें अपने एक ही छत में कैसे दोस्ती हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसीलिए ए को गड़बड़ा दिया, एडी वाला ई पेयर गड़बड़ाया। समझ आ रहा है? इसीलिए क्या हो गया? फंक्शन हो के भी फिर बंदा ना वो फंक्शन हो पाया ना रिलेशन हो पाया, एगो इसके चक्कर में। इसलिए नॉट ये रिलेशन, और नॉट ये रिलेशन। अब तुमको अजीब नहीं लग रहा है? साला एक टाइम लग रहा था कि फंक्शन है, लेकिन एक टाइम ऐसा हो गया कि वो फंक्शन क्या रिलेशन भी नहीं बन पाया। समझ में आ रहा मत? तो किसके लिए गड़बड़ाया पता चला क्या? मतलब ए और बी में 2 कनेक्शन ठीक है, ए और बी में कनेक्शन ठीक है, लेकिन बी में कनेक्शन कैसे हो सकता है? अपने ही घर में देख लो कनेक्शन हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अजीबो गरीब बात है। तो इसीलिए ए और ए में कनेक्शन होना चाहिए। तो 2 को कनेक्शन ठीक था इसमें, लेकिन एडी गड़बड़ा दिया। अपने आप में 2 सेट कभी भी दोस्त नहीं बन सकता,
समझ में आ रहा बात? तो अब समझ में आया रिलेशन और फंक्शन में अंतर समझा? रिलेशन का मतलब 4 गो दोस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है, 20 गो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फंक्शन बोलता है एक दोस्त होना चाहिए, और ए लाइफ शादी के बाद वाला लाइफ हमेशा एक। समझ में आ रहा बात? तो रिलेशन में 10 दोस्त हो चाहे 20 दोस्त हो, रिलेशन है, लेकिन अगर फंक्शन होगा तो हमेशा एक दोस्त होना चाहिए। तो इसलिए सब एक आदमी का दो दोस्त था, तो फंक्शन नहीं हो सकता, वो रिलेशन होगा। समझ आ रहा है? लेकिन ई आदमी का अलग अलग दोस्त था, है ना? वाई का एक दोस्त था, जेड का एक। फंक्शन तक पहुंच के गड़बड़ा कौन दिया? क्योंकि ए और डी में कभी रिलेशन भी नहीं हो सकता और फंक्शन भी नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? तो समझ में आया कि रिलेशन का मतलब होता है 10 गो दोस्त है तो भी रिलेशन है, 5 गो है तो भी है, लेकिन फंक्शन का मतलब होता है एक दोस्त। समझ आ रहा है ना? चलो हाँ देख लो, ये सवाल है अलग टाइप का लाए। इसमें हम बताए थे ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से सवाल 3 तरीका का पूछ सकता है। एक सवाल तो ये पूछेगा कि जो अभी दिया हुआ ये जान के लाए, हम सोचे पहले इसको बताएंगे तब उधर जाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से 3 तरह का सवाल पूछता है। एक तो पूछेगा ए क्रॉस बी, और इस केसेस में ए और बी दिया रहेगा, तो बता दो हमको वहां से बताना चाहिए, लेकिन हम वहां से नहीं बताएंगे, पहले यहां से बताएंगे। तो याद कर ए और बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अब बोल रहा है ए और बी के बीच में क्रॉस निकालो। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते तुम लोग को भी पता है, या तो डायग्राम बना लो या तो शॉर्ट में से लिखो। 1 का दोस्ती 3 और 4, तो 1 और 3 बना। दोस्ती करवाना ही क्या है? कार्टेशियन है। 2 का दोस्ती इसी तरह क्या होगा? 2 3 और क्या होगा? 2 4। क्या समझ आ रहा है? एक क्रॉस बी निकल गया। एक टाइप का सवाल ये आया कि इस तरह से भी पूछेगा, तो ऑप्शन क्या है? ए नंबर। क्लियर है? लेकिन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से बोले थे कि 3 तरह से सवाल पूछेगा। एक तो क्रॉस, अब उल्टा क्रॉस दिया रहेगा। अभी ए बी दिया था, क्रॉस पूछा, ए बी दिया, क्रॉस पूछा, पहला टाइप। दूसरा टाइप क्रॉस दिया रहेगा, ए पूछेगा और या तो फिर बी पूछेगा। तो अभी क्या पूछा? क्रॉस। अब क्या पूछेगा? ए या तो बी। आ जाओ, इस बार तुम देख ले क्रॉस दिया हुआ है और तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि ए सेट बता दो। तो कभी भी देखना, कल ये चीजें हम बताए थे कि जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, तो याद कर पहला एलिमेंट 1 1 2। तो पहला एलिमेंट कहां से आएगा? पहला एलिमेंट 1 और 2 ए से आ रहा है। दूसरा एलिमेंट कोई भी जोड़ा का दूसरा एलिमेंट, जोड़ा का पहला एलिमेंट कहां से दिख रहा है? 1 2 ए से। 3 4 कहां से दिख रहा है? इससे ये समझे कि पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। लेकिन ऐसा तब अगर पहले ए होगा तब। अगर कहीं पहले बी दे दे, बी क्रॉस से, तो पहला एलिमेंट जो आएगा वो बी से आएगा। तो मतलब पहले अगर ए है तो पहला एलिमेंट ए का होगा। समझ आ रहा बात? अब यहां पे देखो, ए क्रॉस बी निकाला। अब उल्टा पूछा कि ए क्रॉस बी निकालना नहीं दिया है, अब बताइए ए और बी क्या होगा? मतलब ए सेट और बी सेट क्या होगा जो ए क्रॉस बी ऐसा आया। पहले ए और बी सेट दिया था, ए और बी सेट क्या पूछा? क्रॉस। और अगर उल्टा अगर क्रॉस दिया है तो पूछ रहा है कि ए और बी सेट क्या था जो ए क्रॉस बी ऐसा आया। तो याद कर कि जो पहला एलिमेंट जो दिख रहा है, यहाँ गैप हो गया, यहाँ छूट गया था वो। पहला एलिमेंट -2, क्या दिखा? -2। और क्या दिखा? 0, 2 बार 0, -2 2 बार, और 3 भी दिखा, तो -2 0 3। सर -2 2 बार में एक के बार लेना है, 0 2 बार दिखेगा तो एक के बार लेना है, क्योंकि जब सेट बनाते तो उसके अंदर रिपीटेड, इसीलिए ए सेट हो गया। समझ आ रहा है? तो पहला वाला एलिमेंट क्या बताए? क्योंकि पहले कौन है? तो ए वाला पहला वाला जो होगा वो ए से आया होगा और दूसरा वाला बी से। आ जाओ, पूछ रहा ए क्या होगा? पहला एलिमेंट 1 1 1 1 2 2। तो हम यहां पे देखें कि ए बराबर क्या आया? ए बराबर 1 2 बार, लेकिन सेट के अंदर एक ही बार लिखा 2।
तो पहला एलिमेंट ए से आया, पहला कहां से, ए पहले, तो पहला वाला ए से आया। बी देख, बी एलिमेंट, तो बी बाद में है, तो बाद वाला बी होगा एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 2 बार दिखेगा तो एक्स से लिखना है, रिपीटेड सेट के अंदर रिपीट। चलो यहां पे बताओ, ए पहले है तो पहले वाला सब क्या होगा, तो जो पी ए बराबर पी 2 बार सेट के अंदर एक ही बार लिखते हैं, और एन 2 बार एक ही बार लिखना है। चलो अब देख रहे हैं, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और सबसे पहले एकदम बेसिक से लेते हैं। अभी इधर छोड़ दो, इधर से आओ। बोल रहा है कि अगर एक सेट में 3 आदमी है और बी सेट में पी क्यू आर है, तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी बता। तो ए क्रॉस बी पूछता, ए क्रॉस बी, तो ए का दोस्त पी के साथ, ए का दोस्त क्यू के साथ, लेकिन वो बोला नहीं सब दिखाने का जरूरत नहीं, जोड़ा मत दिखाए, डायरेक्ट बोलिए कि के वो आएगा। तो याद कर, अगर ए क्रॉस बी ना पूछे, एन ए क्रॉस बी पूछे। ए क्रॉस बी का मतलब होता है जोड़ा दिखाना, रिप्रेजेंट करना, मतलब ए क्रॉस बी में ऐसे दिखाना पड़ता है, ए पी के साथ, ए क्यू के साथ, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। लेकिन यहाँ क्या पूछा, एनपी है, बोला ए क्रॉस बी में क्या आएगा वो दिखाना नहीं, बताओ ना टोटल कितना आया। तो याद कर, डायरेक्ट क्या करना है, जो ई एन ए आया, नहीं समझ आ रहा है, गुने एन बी कर देना, एन ए गुना एन बी, क्रॉस मतलब एन ए गुना एन बी। अभी कितना आया एन ए, 3 गुना 3 मतलब 9 एन। बढ़िया से देखते जाओ, एक डिफरेंस पता करना, ये लाइनों बड़ी हार्ड है, समझ आ रहा बात। दूसरा, ए बोला कि सेट 3 में सेट या ए लिखना चाहिए, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 3 एलिमेंट्स है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है। तो कभी भी नंबर पूछे ना, नंबर, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी नहीं पूछा है, ए क्रॉस बी में नंबर, तो मतलब एन लगा दो। नहीं समझ आ रहा है, तो ए क्रॉस, और वैसे भी ए क्रॉस बी मेरा औकात नहीं कि हम निकाल के बता पाएंगे। ए क्रॉस बी कैसे बताएगा, ये पता नहीं है कोई क्या है, खाली बोला 3 आदमी है। तो ए अगर पता ना हो, पी है कि क्यू है कि आर है, तो ए क्रॉस बी तू रिप्रेजेंट जोड़ा के रूप में नहीं कर पाएगा। हाँ, ए क्रॉस बी निकालेगा, टोटल गिनती में बताएगा, तो इसीलिए ए क्रॉस बी नहीं निकलेगा। क्या पॉसिबल है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आने के बाद कितना लोग बक्सा में आया होगा ए क्रॉस बी में, वो पता चलेगा। तो बता दो, ए एन ए गुना एन बी, समझ आ रहा बात। और एन ए को हमको आदमी से मतलब नहीं, के हुए वो बताओ ना भाई, 3 है, और बी में आदमी दिखा दिया, लेकिन नहीं भी दिखाता तो 3 एक लेते, टोटल 9। इसका मतलब समझ आया। इस सवाल थोड़ा ना सी और डी करने में आगे ए नहीं समझता है कि क्वेश्चन में डिफर क्या किया था। क्वेश्चन में ए डिफर किया था, वो सोचा कि 3 दे देंगे, बच्चा लोग डर जाएगा, सोचेगा ए क्रॉस बी नहीं निकलेगा, ए सोच के दिया। जैसे पहले वाला में ए तीनों दिया, बी भी दिया, और जबकि हम लोग को इसका जरूरत भी नहीं है, इसका जरूरत ए क्रॉस बी निकालने में है। लेकिन ए क्रॉस बी का अगर गिनती, ए क्रॉस बी में कितना लोग आ रहा है दिखाना नहीं, के को आ रहा है बता दो खाली, तो उसमें तो नंबर का जरूरत है। उसी तरह लड़का को लगता है कि भाई उलट हो, अगर जोड़वे ना है तो लो, सवाल ना है बंद हो, तो इसलिए जान के दिया, गायब किया, ताकि बच्चा डर जाए। लेकिन हमको ए क्रॉस बी निकालने में 3 आदमी कौन है वो दिखाना पड़ेगा, लेकिन एन नंबर निकालने में हमको आदमी का जरूरत नहीं, उसका संख्या का जरूरत है। क्या समझ में आ रहा है? आ जाओ। अभी तक हम लोग क्रॉस कितना का पढ़ा, 2 का, लेकिन इस बार क्रॉस पढ़ रहा है 3 का। इसको बोलते हैं, कल बताए थे, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट करके कुछ बताए थे, क्या बताए थे? हाँ, कल पढ़ा था 2 का बोलते हैं ऑर्डर पेयर, आज पढ़ रहे हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। अरे सवाल 2020 में पूछा भी था, लेकिन कल हम बताए थे ए क्रॉस ए, मतलब ए सेट दिया था, ओकरे 3 बार क्रॉस करना था। लेकिन आज एबीसी अलग अलग है, कल ये बात बोले भी थे कि हो सकता है एबीसी अलग अलग भी थे। तो याद कर, पूछा ए क्रॉस बी और क्रॉस सी क्या होगा, लेकिन देख लेते क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए क्रॉस
बी क्रॉस सी का नंबर तो हम लोग को दिखाने का जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब होता है जब 2 को क्रॉस पूछता है तो एनए गुना एनबी हुआ। अगर 3 को क्रॉस पूछेगा तो एनए एनबी एनबी एनसी। नहीं समझ आ रहा है तो तीनों को गुना कर दो, एनए एनबी एनसी। समझ आ रहा है? तो बता दो कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, टोटल 8। नहीं समझ आ रहा है? लेकिन और वैसे भी एग्जाम में पूछा था, नंबर ही पूछा था, क्योंकि ऑर्डर ट्रिपलेट उतना बड़ा ऑप्शन कहाँ देगा ठट हुआ। ऑप्शन लिखना भी तो बहुत बड़ा बात है ना। ऑप्शन एगो थोड़ी देना है, 4 गो ऑप्शन देना है, तो उतना बड़ा बड़ा ऑप्शन कहाँ लिखाएगा, इसीलिए वो क्या पूछ दिया नंबर। लेकिन अगर हम सीखने का अगर बात बताएं तो देख लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी पूछा, नहीं समझ आ रहा है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर पूछता है तो 2 को क्रॉस जोड़ा बना लेता है। लेकिन पहले 3 क्रॉस भी देता है ना, तो आदमी को क्या करना चाहिए, 2 ही क्रॉस पहले निकालो। तो पहले बी क्रॉस सी निकाल लेते हैं, ब्रैकेट दिया है, अब नहीं भी देता तो ए बी भी निकाल सकता था, वैसा कोई दिक्कत नहीं। तो बीसी क्रॉस निकालो, तो बीसी में कौन कौन जोड़ा बना, 3 2 3 2 3 4 4 2 4 4। ये कितना का निकाला, 2 का क्रॉस। ये कितना का क्रॉस निकाला, 4 4 मतलब 2 का। ये 2 क्रॉस तो सबको पता है। अब बोला कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो, इसका मतलब समझा। ए तेरा आ गया 1 2 और ए तेरा आ गया, ये कल बताए थे ना, बताए थे ना। अरे भैया ए में तीनों में बताए थे ना, झूठ मूठ कम बता दिए, झूठे टाइम पास कर दिए इसको। कल बताए, थ्योरी वाला क्लास करो जाके। और वैसे भी क्वेश्चन में तो पूछा नहीं, क्वेश्चन में पूछा है नंबर। चलो अब क्रॉस करेंगे 3 को वाला, तो ये पहले से आएगा ऐसा, तो 1 के साथ 3 2 1 3 2 1 3 4 1 4 2 1 4 4। समझ आ रहा बात। 2 अब 2 के साथ 2 3 2 2 3 2 2 3 4 2 4 2 2 4 4। देख लो कितना बड़ा, समझ आ रहा है। तो ये दिखाने का जरूरत नहीं, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन ऑर्डर ट्रिपलेट समझ में आया कैसे गुणा करते। डबलेट तो जानता है, डबलेट बोलते हैं ऑर्डर पेयर, लेकिन ट्रिपलेट भी जानना जरूरी था। क्या समझ में आया? अब आ जाओ, क्या पूछा सवाल। बोल रहा हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी, क्या आंसर होगा बता दो। 15 नंबर में पूछा ए क्रॉस बी, क्या आंसर होगा? 16 कैसे होगा जी, बढ़िया से बोलो जी। इधर कितना होगा, गर्ल्स में कोई बता पाएगी? हाँ 16 होगा, सही बोला। इन लोग ना, हमको लगता है ना कि अगर यहाँ नहीं सीख पाए तो जिंदगी में कहाँ सीखेगा मेरा भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये बात आज नहीं कल भी बहुत खोल रहे थे। इन लोग जिंदगी में पावर सेट पूछ ले, जिंदगी में सबसेट पूछ ले, कहिए जवाब एक बार में नहीं देगा। और जबकि इतना हेवी पढ़ा है सेट, क्यों नहीं जवाब देता? पता, फॉर्मूला रट लिया है, कभी ना लाइफ से और कभी अपना हिसाब से नहीं याद किया, तरीका नहीं अपनाया, खाली फॉर्मूला रख लिया। अरे भाई क्या बोले तुम लोगों, खैर छोड़ो। ए क्रॉस बी पूछता ना तब 4 होता। क्या पूछा? ए क्रॉस बी का सबसेट। ए क्रॉस बी पूछता ना तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ऐसा निकाल लेते, लेकिन यहाँ ए क्रॉस बी नहीं पूछा है। ए क्रॉस बी जो पूछ रहा था तो यहां पूछ रहा था, देख लो ए क्रॉस बी। अगर आगे लगाया सबसेट, इसके आगे लगाया है पावर सेट नहीं, इसका मतलब ओ था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट। तो याद रखना, सबसेट का मतलब जानता है क्या? अगर मॉडल सेट में डाला है प्रॉपर सबसेट, तो सबसेट जितना निकाल लेना, अरे कम कर देना, अपने आप वाला घट जाता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? खाली सबसेट होना चाहिए। चलो एक बात बताओ, अगर तुम एक बात बताओ कैसे बताएं, तुम लोग को ध्यान से सुनो। अगर हम ए क्रॉस बी निकालते,
सबसेट का मतलब होता है ना कि अगर ए का सबसेट पूछे तो 2 का पावर ए वाला चढ़ाना, ए वाला। अगर बी का पूछे तो 2 का पावर बी, ये सबसेट का फॉर्मूला है। अगर ए क्रॉस बी का पूछेगा ना तो मुड़िया में चढ़ेगा 2a क्रॉस बी। नहीं समझ आ रहा बात? तो ये चीजें बहुत जरूरी है जानना है ना, तो कहियो सबसेट बना नहीं पाएगा। पूछेगा ए का सबसेट निकाल के रख देगा ए क्रॉस बी, पूछेगा ए क्रॉस बी का निकाल के देगा बी। जिंदगी में गलत करते रह जाएगा। हम क्या बोले समझ में आया? अगर तुमको ए का सबसेट पूछेगा तो मुड़ी में ए ऊपर चढ़ाना, बी का सबसेट पूछेगा, ये ए सेट है, इसका अगर सबसेट पूछे तो यहां 2 डालना। ए डालना मतलब ए कितना है? 2, 4 गो बनेगा इसका सबसेट। बी का 2 डाल, 4 गो बनेगा। लेकिन यहाँ ए और बी का सबसेट नहीं चाहिए, ए क्रॉस बी। तो भैया ए क्रॉस बी तो पहले निकले, क्या स्टार्ट करें? आ जाओ। तो अगर ए क्रॉस बी का सबसेट पूछ रहा है तो पहले ए क्रॉस बी निकाल। तो ए क्रॉस बी तुम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग को मुड़िया में नंबर चाहिए, ए क्रॉस बी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अरे ना घसो यार। अच्छा, मुड़िया में जो ए चढ़ाया 2 और 3 चढ़ाता है कि इसका संख्या चढ़ाता है 2? तो उसी तरह ए क्रॉस बी का पूछेगा तो उसका संख्या चाहिए। तो याद कर, एन ए गुना एन बी। नहीं समझ आया? अब एन ए आया 2 गुना 2 मतलब 4। ए क्रॉस बी का संख्या 4 आएगा। तो हमको जो सबसेट पूछा किसका? ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा, सबसेट निकाले, टोटल सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट। ए जो तेरा निकला 2 का पावर, पहले आराम से 2 का पावर यहां चढ़ेगा एन ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी पूछा है। अगर ए का पूछता तो ऊपर क्या चढ़ता? ए। मत बोल मत बोल, मुंह का आवाज खोल देंगे, मुंह का आवाज खोल देंगे। जिस दिन थाप पड़ गया ना, मुंह का आवाज हम खोल देंगे। एक बार थेथर नियर बोलते हैं कि 2 है, और अगर ए का सबसेट पूछे तो 2 का पावर ए लिखते हैं, 2 का पावर बी लिखते हैं। तो अगर सबसेट किसका पूछ रहा है? ए क्रॉस बी का, 2 का पावर ए क्रॉस बी। अरे ए क्रॉस बी का संख्या होता है, चाहे ए का पूछेगा तो ए का संख्या, तो बता दो संख्या कितना आया? 4। तो ये बहुत बड़ा जरूरी जानना था कि पूछ किसका रहा है सबसे। अगर ए पूछेगा एक ऊपर होगा मुड़ी में, बी पूछेगा तो बी का ऊपर लिखना है, अगर ए क्रॉस बी लिखेगा तो ए क्रॉस बी। चलो आगे बढ़े। एनपीए और सबसेट का फॉर्मूला सेम लगाना है। हम बताए थे कि पावर सेट और सबसेट, जितना सबसेट आएगा उतना ही पावर सेट आएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। अगर ए का पावर सेट पूछा तो मुड़ी में ए, बी का सब पावर सेट पूछा तो मुड़ी में बी, लेकिन यहाँ पावर सेट पूछ रहा है ए क्रॉस बी का पावर सेट, ए क्रॉस बी का पावर सेट। तो एक बात बताओ, तो पावर सेट नहीं समझ आ रहा है? पावर सेट किसका? ए क्रॉस बी, ये ना पूछ रहा है जी? ए का नहीं, नंबर मतलब टोटल नंबर पूछ रहा है, क्या आएगा वो नहीं नंबर। तो याद कर, अभी बताए थे 2 का पावर एन ए क्रॉस बी, सेम फॉर्मूला। सबसेट में भी यही लगाना है। अच्छा, पावर सबसेट किसका पूछा? ए क्रॉस बी, तो जिसका पूछेगा मुड़िया मुस्लिम को बैठा। अब पावर सेट किसका पूछा? अच्छा, पावर सेट पूछता एनपीए, खोलो, क्या हुआ जी? क्रॉस कोर्स, बैठो। तो याद कर, ए तेरा एनपीए हुआ, समझ आ रहा है? इसका मतलब हुआ पावर सेट किसका पूछ रहा है? ए का। अगर ऐसे लिखे एन बी, एन पावर बी, तो बताओ अपना आगे किसको रखा है? तो बता दो। सबसेट पूछे, देखना दिमाग का कितना लोल है, अभी देखना, अभी पूछेंगे देखना कौन बोलेगा। पावर सेट पूछे चाहे सबसेट वही होगा, लेकिन किसका पूछा? अगर ए पूछता तो ए क्रॉस पूछा तो। अब ए क्रॉस भी तो तुमको पता है क्या लिखते हैं? एन ए गुना। अरे या तो तुम निकाल लो या तुम नहीं निकाले, पहले जानते क्रॉस एन ए गुना एन बी होता है। नहीं समझ आ रहा है? या तो तुम अगर निकालना चाहता है तो भैया तू निकाल ले, ए क्रॉस बी, ये ना होता है। एन कितना आ जाएगा? एन ए गुना एन बी,
एन ए कितना आ गया 3 गुना 2 टोटल 6। तो याद कर यहाँ डायरेक्ट ए क्रॉस बी ए वाला आ गया। अरे तेरा एकदम रुक जाओ, तुमको लगता है इतना जल्दी हम छोड़ देंगे? हाँ अब आ जाओ, पूछते हैं किसको। हाँ बोलो टोपी, तुम बताओ सबसेट और पावर सेट में क्या फर्क है? सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चा को हर टाइम हैंग होता है, सबसेट और पावर सेट में क्या फर्क है, बता पाएगा? देखा अभी बोले थे नहीं जब क्या सेम होता है? अगर हमको चाहिए पावर सेट अलग अलग निकलता है कि सबके लिए सेम निकलता है? और सबसेट कैसे निकलता है? पावर सेट सबके लिए सेम निकलता है। सुन रहा है? मतलब एफ जी एच सबके लिए सेम अलग अलग दे रहा, बोलिए नहीं अभी मर गए बोलते 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 मुंह सूख गया हम लोग का, लेकिन अभी तक ये सीख। सोच लो दिमाग कितना जाम है, दिमाग इसे दिमाग को ना खाली चपले चपले मारे पूरा दिमाग फ्री हो जाएगा, मोलिकुल से एकदम छटपटाने लगेगा। नहीं समझ आ रहा बात? तो बता दो इसका दिमाग अभी तक जाम है। अब सोच लो कितना कचरा भरा हुआ है। ये जब ब्रदर्स में आके नहीं सीख पा रहा है, एकदम हमको लगता है वीडियो वाला सीख रहा होगा, लेकिन ये सीख नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं। हाँ और एक दो उठाते बढ़िया से। बोलो जी, तू बोल पाएगा? यहाँ क्या अरे कुछ भी पढ़ के चल देगा, यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा क्लास होता है कि तुमको सीख के जाना पड़ेगा। कुछ भी बोल देगा और कुछ भी चल देगा। क्या लगता है इतना टाइम दिए, सीखा नहीं तो मेरा टाइम बर्बाद हो गया। ऐसे थोड़ी भेज देंगे। बता जी, बता पाएगा तुम? तुम क्या नाम है जी तेरा? क्या नाम है? अच्छा तुम नया स्टूडेंट है, पुराना है? तो बता क्या क्या दो, क्या होगा? टाइम लॉस कर रहा है, देख रहा है ना? कर लॉस। मेरा टाइम बढ़ाने भी आता है, कर लॉस। हमको क्या मतलब, ऐसे भी तू लोग कुछ सही से पढ़ नहीं रहा है। मैं बोलो देखना बताएगा। हाँ बताओ तुम जी, तुम रुक जाओ पीछे, रेड शर्ट। हाँ सबसेट निकाल के जो हाँ सबसेट मतलब क्या होता है? सबसेट हो जाओ। मेरा सुन रहा है, बोल रहा है सबसेट हो जाओ। सुन रहा है? सबसेट का मतलब होता है सबसेट हो जाओ, बोलता है सर, यही बताए। हाँ सबसेट निकालेंगे, जब प्रॉपर सबसेट बोलेगा तो सबसेट में यही माइनस कर देंगे। देख कहाँ पहुंच गया प्रॉपर सबसेट। ये पावर सेट बोल रहे बोलते देख ले, प्रॉपर और पावर अगर अभी तक प्रॉपर और पावर अभी तक अगर सेम ले गिर ले। अब सोच ले अभी तक पावर सेट और प्रॉपर सेट, इसको डिफरेंस पता नहीं, उसको एक ईयर प्रॉपर सुनाता है ना, तो अलग अलग दियो सेम है। कुछ बोलता है क्या? सुध रहा था क्या? इसीलिए अचानक लगा कि उस के पावर सेट को तुमको प्रॉपर सुनाई दे रहा है। चुतिया बोले क्या सुनाई दिया? आए बैठो, देख लिया? इतना अच्छा बताने के बाद भी नहीं आनी है तो बताओ क्या पढ़ता होगा, क्या पढ़ता होगा? अब सोच लो, पकड़ के दिखा दिए जी। ये तो क्वालिटी है, पढ़ाते तो बड़ी तगड़ा है लेकिन पकड़ते भी बहुत हैवी तगड़ा है। क्या लगता है कि हम तुमको नहीं जानते? कौन जगरा जगरा पूछे कोई नहीं जवाब दे रहा है, मतलब समझ ले कितना। और जगरा नहीं पूछे मतलब समझ लो जवाब देने वाला होगा तभी नहीं। हाँ तू बताओ मास, बता पाएगा? मतलब सबसेट हर चीज का सेम निकलता है कि कुछ अलग अलग कंडीशन के अनुसार चेंज होता है? कंडीशन के अनुसार क्या चेंज होता है बताओ? जैसे कोई चीज निकालना फिर नंबर और चेंज हो जाता है। अगर हमको ए का सबसेट निकालना है, ए सेट का सबसेट, तो क्या होगा सबसेट? तो जितना नंबर है जितना ए का सबसेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए का सबसेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ उसका फॉर्मूला बनाना है, क्या बनेगा? 2 का पावर n 2 का पावर एन। खड़े रट लिया है, मतलब टीचर लोग फॉर्मूला लिखाता है वैसे रट गया। अरे एन हर टाइम काम करेगा भैया? वैसे याद करेगा ना तो पूछेगा, एन याद रख लोगे तो ये वाला बैठा के चल दोगे, पूछेगा एक क्रॉस बी,
पूछा ए क्रॉस बी यार, तू ए वाला बैठा के चल देगा। अब लास्ट बोलने जा रहे हैं, समझा चाहे नहीं समझा उतना टाइम मेरे पास नहीं। अगर गजब याद, पावर सेट और सबसेट कभी भी पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाना। अगर ए का पूछा सबसेट या पावर सेट, 2 का पावर ए, और ए में जितना ए मतलब ए का एलिमेंट, 2 का पावर एन ए, अच्छा बोलने से लगेगा 2 का पावर एन ए। और बी का पूछेगा 2 का पावर एन बी। अगर ए क्रॉस बी पूछेगा 2 का पावर एन ए क्रॉस बी। देख लो यहां भी लगाया 2 का पावर एन ए क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ ए नहीं पूछा, बी नहीं पूछा, ए क्रॉस बी का सबसेट। समझ आ रहा है? और पावर सेट किसका पूछा? ए का नहीं, क्रॉस, तो यहां भी सेम लगाया। और आराम से एन ए क्रॉस बी निकाल लेना। और तुमको पता है ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर होता है, तो एन ए गुना एन बी जो आएगा वहां पर, मतलब अब समझ लिया। ए का पूछेगा 2 का पावर एन ए, बी का पूछेगा 2 का पावर एन बी, और ए क्रॉस बी 2 का पावर एन ए क्रॉस बी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिए ना, तो हमेशा मिस्टेक होता। चलो फोटो ले। एक बात बताओ, ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी पूछा, अभी जब ए क्रॉस बी बना रहे तो उसके आगे लिखा था सबसेट, पावर सेट। यहाँ लिखा ए क्रॉस बी के आगे क्या लिखा? नंबर, मतलब एन लगाना है। तो याद कर एन ए क्रॉस बी। और तुमको भी पता है ए क्रॉस बी तब आता जब एलिमेंट दिखता, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है, उसका नंबर दिया तो नंबर ही निकलेगा। तो ए क्रॉस बी में कितना जोड़ा बना? क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जोड़ा बनाना। जोड़ा कौन कौन बनेगा वो नहीं दिखेगा, लेकिन कितना जोड़ा आएगा वो पता चलेगा। तो याद कर क्या लिखते हैं? एन ए गुना एन बी, ये ना लिखते हैं। और एन ए कितना दिया? ए सेट में पी एलिमेंट, तो पी और एन बी एलिमेंट, एन बी ये तरह क्यू, मतलब क्या हो गया? पी। क्या समझ आ रहा है? ऑप्शन क्या हो गया? समझ आ रहा है? अब पूछा एन ए पी दिया है, एन बी क्यू दिया है, तो पूछ रहा है ए क्रॉस बी, गलती दिया है, यहाँ एन होगा। एन एन ही है, देन लिखा के ना, देन यहाँ एन है। अच्छा, जब ए और बी अगर तेरा नंबर में दिया है तो उसका भी औकात है नंबरे में पूछने का। तो एन ए क्रॉस बी दोनों तो क्वेश्चन सेम ही है, वो बस लैंग्वेज में लिख दिया। हाँ, तो एन ए गुना ए कितना हो गया? एन बी, तो ए तेरा आ गया पी एन पी क्यू आया। इसमें डबल ऑप्शन? डबल नहीं है, पी का पावर क्यू। ठीक है, बता दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर था? यहाँ पहले लिखा एन ए का नंबर, मतलब ए में नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, और यहाँ लैंग्वेज में लिखा कि ए में पी एलिमेंट। दोनों क्वेश्चन से। अब आ जाओ, कल बताए थे नंबर ऑफ रिलेशन, तो कल नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बताएं? सुनो, नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, नहीं समझ आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ये फॉर्मूला याद रखे, नहीं बोले थे? नंबर ऑफ रिलेशन क्या बताया था पता है? पूरा नहीं चलता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यही ना है रिलेशन। बताए थे 2 का पावर एन ए गुना एन बी, याद रखना। सर ये तो अभी कहीं पढ़े थे सर सबसेट, लेकिन नहीं, वो याद मत रखो। वो ए क्रॉस बी का सबसेट पूछेगा तखन ही वाला होगा, जखन ए का सबसेट पूछेगा फिर एन ए खाली होगा, इसलिए याद रखना गलत बात है। इसको अलग से याद रख लो। नंबर ऑफ रिलेशन में कुछ नहीं करते, 2 का पावर एन ए और एन बी, याद रख लो। कभी कभी टीचर लोग लिखवा देते 2 का पावर एम एन, वो भी गलत नहीं है, लेकिन एम एन तब सही होगा ना, एम एन तब सही होगा कि जब तुमको एम ए में एम दिया रहेगा और एन बी में एन दिया रहेगा। समझ में आ रहा बात? लेकिन हम एम एन क्यों रटवाएं? बच्चे को ये रटवा 2 का पावर एन ए गुने एन बी, अगर एन ए एन दिया रहेगा तो अपने एम लिख लेगा, एन बी एन दिया रहेगा तो अपने। अब 2 का पावर पी क्यू, अगर इस सवाल दे दे, यही सेम सवाल अब पूछ दे ए क्रॉस बी, नहीं ए क्रॉस बी पूछा तो एन ए गुना एन बी लिखा, नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 का पावर एन ए गुना एन बी पी क्यू हो जाता। तो यह हो जाता 2 गुना 2, दोनों 2 है ना, एक कितना? एन ए भी 2 है, ऑप्शन 4। समझ आ रहा बात? तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ पावर सेट
वो डिपेंड करता है किसका निकाल रहा है। ए निकलेगा 2 का पावर ए, बी निकलेगा 2 का पावर बी, ए क्रॉस बी 2 का पावर ए क्रॉस बी, दोनों का सेम होगा। लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन फिक्स होता है, वहां ए रहेगा चाहे बी रहेगा, सब मायने नहीं है। नंबर ऑफ रिलेशन एन ए गुना एन बी होगा। अरे तेरा कितना हो गया? ए तेरा सही है, ए तेरा 16 हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोले? क्या बोले हम? नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ पावर सेट वो डिपेंड करता है किसका। अगर ए है तो ऊपर ए खाली, बी है तो खाली बी, और ए क्रॉस बी है तो दोनों। लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन में ए नहीं होगा, दोनों हमेशा होगा, इसलिए एन ए गुना एन बी। अगर इस सवाल में ए क्रॉस बी ना पूछे, नंबर ऑफ रिलेशन पूछे 2 का पावर एन ए गुना एन बी, और एन ए हो जाता पी और क्यू, 2 का पावर पी क्यू। लेकिन यह नंबर ऑफ रिलेशन नहीं, क्रॉस है। समझ में आ रहा बात? एक फॉर्मूला एक बार एग्जाम में पूछा है, ये 2022 या 23 में पूछा है। कब? 22 या 23 के आसपास ही पूछा है। तो देखो ये दियो में कोई पूछा है, हमको याद है, तो याद रखना एक चीज बोले थे, डिमॉर्गन्स थ्योरम। और वैसे अगर 2024 वाला मॉडल सेट में भी डाला है, और जब हम पढ़ा रहे थे ये बातें हम बोले थे कि वाला अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है। और ये 2023 में भी पूछा है, 2023। हाँ, तो याद कर, अगर ये सवाल आता है तो इसका मतलब होता है कि ए डैश और बी डैश बक्सा खुलेगा दोनों में होगा, लेकिन डैश का मतलब उलट जाता है। अगर याद कर ए कॉमन बी डैश है तो याद कर ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसे हो जाता है। लेकिन कब? जब डैश होगा तब पलटता है। लेकिन यहाँ क्रॉस का झमेला है। क्या है? तो क्रॉस में सीधे ए क्रॉस बी, ऐसे ए क्रॉस बी, यूनियन है तो यूनियन ए क्रॉस सी, एकदम सीधे सी नंबर। समझ आ रहा बात? मतलब ये सब उल्टा पलटा कहाँ होता है? डैश में, लेकिन क्रॉस देगा तो सीधे लिखा जाएगा। अब याद कर, यहां भी क्रॉस है, इसका क्या जाएगा? ए क्रॉस बी, कॉमन है ना, कॉमन ए क्रॉस सी। ये पूछा है तो बता दो, उल्टा पलटा यहां नहीं करना है, क्रॉस में उल्टा पलटा डैश में करना है। ये सब बात याद होना चाहिए। ए नंबर पहले फोटो लो, अगली 2 मिनट। चलो आज 29 तक करवा दिए, 30 का क्या बात, कल भी 30 हो सकता है। कल 30 क्या आगे भी जा सकता है। चलो एक एक लाइन का सवाल है, एक एक सेकेंड का। एफ के बाद दिया एक्स, एफ के बाद ये बोला, देखिए एफ के बाद एक्स है, तो देखो अगर एफ, अगर ये एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है। अब इसका अच्छा नहीं लगा, बोला कि देखिए एफ के बाद हमको 0 चाहिए, और आपका एफ के बाद क्या है? एक्स, और हमको मांग रहा है एफ के बाद 0। कुछ नहीं करना है, बोला अरे एक्स कुर्सी खाली कर, एक्स कुर्सी खाली। तो जब एक्स का कुर्सी खाली हुआ तो बता, जब तक एक्स था तब तक एक्स था। अब एक्स को हटा के क्या बैठा है? तो भैया जहां जहां एक्स है वहां सब जगह 0, 2 गुना 0 प्लस 1। कोई बात नहीं समझ में आया होगा। अरे हमको बिलीव है यार, तुमको समझ में आ ही नहीं सकता। इधर एफ के बाद एक्स, एफ के बाद, और एफ के बाद क्या चाहिए? मतलब एफ के बाद जो बैठा उसको लात से मारो, और क्या बैठाना? 7, एक्स उठा के 7। तो याद कर, बोलने दो, ये एक्स है तब तक एक्स है, मतलब जिस तरह ही चलेगा उस तरह ही चलेगा। तो अगर एक्स है तो एक्स है, लेकिन 7 है तब यहाँ 7 वाला होगा, -5 कितना? 9 आया। चल एफ के बाद एक्स, एफ के बाद 2, तो याद कर एफ 2, एफ के बाद क्या बैठाना? एफ के बाद क्या है? क्या है? एक्स है, तो बैठने के बाद 2 होगा। एफ के बाद, लेकिन एफ के बाद क्या चाहिए? अगर यहाँ चाहिए 10 तो यहाँ 10, तो 2 बोला है, 2 का स्क्वायर प्लस 4। लो बाबू लो, एफ के बाद, एफ के बाद हाफ, तो जहां हाफ
ए कितना आया? क्या लड़ रहा है जी? लड़ना है किसमें लड़ो इस बात पे, लेकिन इसमें औकात नहीं होगा, इसमें लड़ ही नहीं पाएगा। चलो इधर जान दो। तुम मजाक बहुत कर रहा है। एफ के बाद क्या है? लेकिन इसको चाहिए एफ के बाद एक्स नहीं 1/2। तो हम बोले कि देखो यार एक्स नहीं 1/2, तो एक्स उठा दिए और क्या बैठा दिए, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां सब जगह, तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो गया जी, हो गया। कहा जा रहा है? एक कितना हो गया? 1/4 2 + 1 आया। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 4 1 - 8 4 होगा जी, हाँ 8 होगा, प्लस कितना 4, तो 5 - 3/4 है क्या? चलो बहुत है। ये सवाल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरे लगाए थे नहीं। अब आ जाओ, एफ के बाद एक्स, एफ के बाद π/4, तो एक्स को उठाओ। हाँ क्या लगाओ? कहां पे? जहां एक्स है वहां उठाना है। अब जहां तहां मत उठा देना, समझ आ रहा बात? जहां एक्स है वहां उठाना है। अब ये 2, अच्छा जब तक ये एक्स है वहां एक्स है, लेकिन तुम एक्स का कॉम्बिनेशन हटा दिया, नॉर्मल एक्स था तो एक्स एक्स है, लेकिन जब हम एक्स उठा दिए π/4 बैठा रहे, तो जहां एक्स तो वहां भी उठेगा। नहीं सर, अगर सत्ता इसका गिर रहा है सब जगह उसका सत्ता गिरेगा। सत्ता किसका चल रहा है? π/4। समझ में आ रहा बात? अभी दिन इसका चल रहा है π/4, और 10 45 का मान सुना होगा 1 + 1 का स्क्वायर, तो 2/2 112 हुआ। अरे 112, चलो ठीक है कल में।